हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मैं 1 पाउंड का ये केक बना रही हूँ और ये केक मुझे बहुत ही अर्जेंट मिला था। तो ये ऑर्डर जो था मुझे शाम को 5:15 बजे के करीब मिला था और मुझे 7 बजे तक इसको उनको डिलीवर कर देना था। तो यहाँ पर पहले तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं इतनी जल्दी इसको कैसे करूँगी, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं अब। तो जब हम बेस को बेक करते हैं तभी उसको ठंडा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा जो स्पॉन्ज था गरम गरम ही था, तो गरम गरम ही मैंने इसे डीमोल्ड किया। तो गरम गरम ही मैंने इसकी कटिंग की, जिसके कारण इसका जो काफ़ी पार्ट है वो टूट गया था स्पॉन्ज का। तो यहाँ पर उसको मैंने कैसे असेंबल किया है, आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आपके पास भी ऐसे अर्जेंट ऑर्डर आते हैं तो कैसे उनको कंप्लीट करना है, ये मैं सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पहले होता है कि जब हमें ऑर्डर आया है, अर्जेंट बनाना है, हमें जल्दी डिलीवर करना है, टाइम कम है, तो हमें पहले सोचना पड़ता है कि हमें यहाँ पर डिज़ाइन कौन सा बनाना है। और डिज़ाइन हम वही सोचे इतने समय में जो हमारे लिए बनाना इजी हो, जिसमें ज़्यादा नोज़ल वर्क ना हो, कोई पाइपिंग बैग ज़्यादा हमें चेंज ना करने पड़े और ना ही हमें कलर ज़्यादा यूज़ करने पड़े। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस रखते हैं, मल्टी कलर वाला जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको पता है हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है अलग अलग कलर की क्रीम बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है माइंड में, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करना है। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने माइंड में सेट कर लिया था। स्पॉन्ज तो हमें पता ही होता है मोस्टली हमें किस साइज़ की स्पॉन्ज जो है बेक करनी है, तो उसको हम बेझिझक फटाफट बेकिंग के लिए रख देते हैं। तो फिर बात आती है डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन और कलर आपको वही सिलेक्ट करने हैं कि कम पाइपिंग बैग यूज़ करके, कम नोज़ल्स यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन को फटाफट से कंप्लीट करके कस्टमर को दे दें। और वैसे डिज़ाइन भी नहीं कि जो है कस्टमर आपको बेकरी में उनको मिले, वैसे डिज़ाइन भी हमें नहीं देने हैं कि वैसे डिज़ाइन बना के फटाफट दे दिए। कुछ अलग सा, कुछ नया सा, कुछ यूनिक सा हमें जो है बनाकर देना है, जो देखने में लगे कि हाँ सच में ये होम बेकर ने ये वाला डिज़ाइन जो है बनाया है। तो यहाँ पर पहले से ही मेरे माइंड में सेट था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारा काम किया है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने स्पॉन्ज को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। जब मेरी स्पॉन्ज बेक हो रही थी तो मैंने क्रीम बीट कर ली थी, उसको फ्रिज में रख दिया था। हाफ़ बीट करके मैंने रख दिया था, हाफ़ मैंने सोचा था जब मैं काम स्टार्ट करूँगी तब मैं उसको बाकी फ़ाइनल जो है बीट कर लूँगी। क्योंकि आप पता है आपको, अगर हम पहले से बीट करके क्रीम को रख भी देते हैं फ्रिज में तब भी थोड़ी सी वो मेल्ट हो ही जाती है। तो अगर आपकी क्रीम मेल्ट हो जाती है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। अगर आपने कलर भी उसमें ऐड कर दिया है तो थोड़ा सा आप बीटर से उसको दोबारा बीट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी क्रीम दोबारा से स्टिफ हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने ऐसे करके जब स्पॉन्ज हमारी बेक हो गई, फिर थोड़ी देर मैंने उसको पानी में रखा, ठंडे पानी में। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैंने उसको फ्रिज में रखा था। तो उसके बाद मैंने उसको डीमोल्ड किया, तब भी काफ़ी डैमेज मेरी स्पॉन्ज जो है हो चुकी थी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पर तक जब हमारी स्पॉन्ज डैमेज हो जाती है तो यहाँ तक टेंशन रहती है, जब तक उसकी क्रम कोटिंग अच्छे से नहीं हो जाती तब तक हमें टेंशन रहती है कि ये केक जो है हमारा अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर कस्टमर का जब फ़ोन मुझे आता है, तब मैं सो रही थी, अचानक से उनकी कॉल आती है कि हमें केक चाहिए। तो मैंने सोचा कि उनको शायद 8-9 बजे तक रात को चाहिए केक। तो उन्होंने कहा कि हमें 7 बजे चाहिए, और 5:15 बजे तक तो मेरी उनसे बात हो रही थी फ़ोन पर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप केक बना के दे सकते हो। तो सडनली एकदम से मैं हैरान हो गई जब उन्होंने बोला कि 7 बजे उनको चाहिए। फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ी देर पहले बता देते। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने अभी किया है डिसाइड कि उनको उनकी फ्रेंड के बर्थडे के लिए केक चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप उनसे ही केक बनवाएं, तो फिर इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो फिर मैं जो था मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी, क्योंकि कस्टमर पहली बार मुझे ऑर्डर दे रहे थे। उन्होंने पहले कभी मुझे ऑर्डर नहीं दिया है, फर्स्ट बार मुझे ये ऑर्डर दे रहे थे और न्यू कस्टमर थे। तो इसीलिए मैंने उनको ना नहीं बोला, मैंने कहा कि हो जाएगा। आपको भी ऐसे बोल देना है, भी हो जाएगा। अगर ना बोलोगे कि नहीं आपने 7 बजे बोला है, हम 8 बजे देंगे आपको,
ऐसे नहीं बोलना है, आप अपना काम स्टार्ट करो। अगर 5-10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इतना तो हैंडल हम कर ही लेते हैं कस्टमर को, तो आपको ऑर्डर को ना नहीं बोलना है। हाफ़ केजी का ऑर्डर होता है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि अगर हम 1 केजी का बना रहे हैं, हाइट में बना रहे हैं, तो उनको सेट होने में टाइम लगता है। और जो हाफ़ केजी के होते हैं, चाहे फ्लैट बनाओ चाहे हाइटेड बनाओ, आराम से सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेट होने से क्या होता है, हमारा केक का टेस्ट भी बढ़ जाता है। बट कस्टमर को ये चीज़ मैंने बाद में जब मैं डिलीवरी देने गई केक की, तब मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा पहले दिया करो ऑर्डर, क्योंकि केक अच्छे से चिल्ड नहीं होता है। ठंडा ठंडा केक अगर हो खाने में मज़ा तभी आता है। तो ये बात वो समझ गई कि कोई बात नहीं, आगे से हम आपको पहले ही इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर ऑरेंज कलर पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ था, तो फिर मैंने लाइट ऑरेंज कलर की क्रीम से यहाँ पर अपने केक की अच्छे से कोटिंग कर दी थी। उसके बाद जो था, मैंने जो हमारी ओपन स्टार नोज़ल होती है, जिसे मोदक नोज़ल भी बोलते हैं, उसका यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक ही नोज़ल से अपने केक को कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद कस्टमर ने नेम बताया था, वो मुझे राइट करना था टॉप पर। तो फिर मैंने ग्रे कलर की क्रीम, जो मैं अपने प्रीवियस केक था मेरा 1 दिन पहले ऑर्डर था, उससे बची हुई क्रीम थी, कलर था, तो फिर उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और यहाँ पर फिर मुझे बॉर्डर खाली लग रहा था नीचे बॉटम में, तो वहाँ पर मैंने जो है पर्ल्स क्रिएट करने की कोशिश की है। डॉट डॉट डालकर मैंने यहाँ पर अपने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जब मेरी स्पॉन्ज बहुत डैमेज हो रही थी, तब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इस केक के ऑर्डर को लेकर कि ये सेट नहीं होगा अच्छे से, ऊपर से स्पॉन्ज डैमेज हो गई है तो ये चिल्ड भी नहीं होगा अच्छे तरह से। पर फिर ऐसे ऐसे करते, भगवान का नाम लेते लेते सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था और केक कस्टमर को बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, जब मैंने नेम राइट किया तो मैंने देखा ही नहीं कि मैंने अपने जो हमारे केक का बेस बोर्ड है उसको मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे आगे की तरफ नाम लिखना था और मैंने पीछे की तरफ मुँह करके इसका नेम लिख दिया था। तो ये जब मुझे बाद में पता चला, जब मैं फ़ाइनल इसका बॉक्स में इसको डाल रही थी, तब मुझे समझ आया कि मैंने ये गलती कर दी है। बट कोई बात नहीं, अब हो गया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको दोबारा से शिफ्ट करती। आपको पता है, अगर शिफ्ट करने की कोशिश करती तो बहुत सारा काम बिगड़ने वाला था, बॉर्डर भी बिगड़ने वाला था, साइड वॉल्स भी बिगड़ने वाली थी, टॉप का डिज़ाइन भी शायद ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया, एज़ इट इज़ ही मैंने उनको ये केक डिलीवर कर दिया था। तो मोस्टली क्या होता है, जब मेरे पास ऐसे ऑर्डर आते हैं ना जल्दी जल्दी के, तो फिर मैं थोड़ी सी पैनिक हो जाती हूँ। तो फिर नाम जब लिखना होता है तब मुझे ज़्यादा टेंशन होती है। केक के ऊपर जब कुछ लिखना हो तो बड़ी टेंशन रहती है कि ये मेरे से अच्छे से लिखा जाए। तो इसी टेंशन में कभी कभी मेरे से गड़बड़ी हो ही जाती है। तो यहाँ पर ऐसे करते कराते हमारा आराम से 7 बजे तक मैंने केक कस्टमर को डिलीवर कर दिया था, पूरे टाइम पर, जैसे जितना उन्होंने बोला था उसी टाइम पर। तो आज का ये हमारा जो केक था वो पाइनएप्पल फ्लेवर में था, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से क्रश ऐड करके कस्टमर को दिया है। मैं यहाँ पर कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी कि टेस्ट उनको कम मिले, और प्रॉपर हर चीज़ मैंने अच्छे से उनको करके दी है, ताकि वो आने वाले ऑर्डर्स मुझे ही प्लेस करें। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको नए नए कस्टमर बनाने हैं तो अच्छे से अच्छा काम करके देना है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।